मेरा तो यही कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले ना बदले तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला रहेगा। किसी ऐसा व्यक्ति, मैं समझता हूं पिछले काफी समय से अध्यक्ष नहीं है हरियाणा में, और क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। जब एक्टिविटी नहीं है, अध्यक्ष के होने के बावजूद भी एक कांग्रेस की जमीनी एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही, तो ऐसे में बदलाव की खबरें चल रही हैं, कुछ खबरें चल रही हैं। मेरा तो एक ही सुझाव रहेगा पार्टी को कि किसी ऐसे आदमी को बनाना जो अपनी शख्सियत में रह सके, जिसमें अपना कोई, इसमें मतलब ये ना हो कि वो उसका आदमी है, उसकी कोठी में बैठकर कांग्रेस को चलाएगा, वो उसका आदमी है, वो उसकी कोठी में बैठकर कांग्रेस को चलाएगा। ऐसी परिस्थिति कांग्रेस की ना बने। एक ऐसे सशक्त नेतृत्व के हाथ में हरियाणा की कांग्रेस छोड़े दें, जिससे वो आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व करें, और अपने बल पर, किसी की कोठी पर बैठकर नहीं, अपने बल पर बैठकर। अरे कांग्रेस का दफ्तर है चंडीगढ़ में, वहां तो मीटिंग हुई नहीं। मैं तो उस टाइम भी कहा करता था, जब रोज लोगों को पट्टा पहनाकर मास ज्वाइनिंग के नाम पर हवा बनाने की कोशिश की जा रही थी। मैं कह, ये मलबे से ताजमहल नहीं बनेंगे। लेकिन मैंने देखा है काफी लंबे समय से हरियाणा की कांग्रेस में मेरे जैसी बात करने वाले को पसंद नहीं किया जाता। तो है, कांग्रेस का एक विस्तृत स्वरूप सामने आना चाहिए। कांग्रेस कोठियों से निकलकर कांग्रेस जमीन पर आए और अपना संघर्ष की बात करे, तो मैं समझता हूं कि लोग तैयार हैं। अगर तैयार कोई नहीं था तो कांग्रेस नहीं थी। अगर किसी को दोष देना है तो खुद हमें लेना चाहिए, किसी और से नहीं है। मेरे खुशनुमा इरादों, तुम मेरा ख्याल करना, किसी और से नहीं है, मेरा खुद से सामना है। कांग्रेस को अंदरूनी लड़ाई से निकल के बाहर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहां तो अंदर, अब मैं अगर किसी के घर पे कोई चाय पी लेगा तो हरियाणा की हेडलाइंस बन जाएंगी, ये मुझे भी ध्यान नहीं था। तो मैं सकते हो कि कहीं ना कहीं जिनके हाथ में कमान थी उसे ही कभी माना जाए सर। कमान तो, देखिए पिछले चुनाव में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान थी। किसके हाथ में थी? आप बताओ ना, किसके हाथ में थी कमान? सीएलपी लीडर ही वही थे। अब प्रदेश अध्यक्ष भी मैं कहूं कि अगर जिम्मेदारी किसी के पास थी तो उन्हीं के पास थी। तो मैं उनको जिम्मेदार नहीं मानता हूं, जिम्मेदारी मेरी भी है, जिम्मेदारी कांग्रेस के अन्य नेताओं की भी है। मैं ये कहूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है, नहीं, आई डोंट से दिस। कई लोगों ने अपने अपने तरीके से ये बातें कही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि एवरी रेस्पॉन्सिबल कांग्रेस लीडर, हर एक महत्वपूर्ण कांग्रेस का जो नेता है, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहां तो आकर राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है। आप में तो कोई लेके तैयार नहीं है, मैं ले लेता हूं जिम्मेदारी, मेरी वजह से हारी। अरे क्यों हारी है, सबको नहीं पता क्या? आप भी मेरे से कहलवाना चाहते हो कि मैं नाम लूं कि इसकी वजह से हारी है? मैं नाम लेने से ना डरता हूं ना, लेकिन ये राजनीति की कुछ सभ्यताएं हैं जिसमें जिसमें नाम लेना। लेकिन हरियाणा की जनता है, पब्लिक है, सब जानती है क्यों हारे हैं हम। कहां कांग्रेस को एक बंद ताले में बंद करने की कोशिश की गई, उसकी वो परिस्थिति ठीक नहीं थी कांग्रेस की। वो नेतृत्व की क्षमता, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा था पिछली बार, कि क्यों नहीं सबको साथ लेकर आए, क्यों नहीं चल पाए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरी जिम्मेदारी हो तो ये मेरा काम है कि मैं सबको साथ लेकर चलूं ताकि कांग्रेस सत्ता में लौटे।
वो जिम्मेवार है, ये जिम्मेवार है, सब कौन जिम्मेवार नहीं, सब जिम्मेवार है अपने अपने तरीके से, सब जिम्मेवार। लेकिन मेरा एक सुझाव है, आपने पूछा तो बता रहा हूं कि कांग्रेस को, सभी वर्गों को समायोजित समुचित प्रतिनिधित्व देना होगा। समायोजित समुचित प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि सभी महत्वपूर्ण हैं और वो सभी महत्वपूर्ण लोग इकट्ठे होकर एक समायोजन के साथ कांग्रेस की कैंपेन को हरियाणा में लेकर चलें। 15 साल हो गए हैं, 2029 में 20 साल हो जाएंगे, 4 चुनाव लगातार हार चुके हैं। अब भी नहीं ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी, दास्तान। ये आखिरी मौका है कांग्रेस के नेताओं को समझकर, सबको बैठकर, अहम को भूलकर समाज संगठित स्वरूप में आकर हमारी इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आप देखेंगे आपको बहुत मसाला मिलेगा आने वाले समय में। खूब नए से नए समीकरण बनेंगे, बना करते हैं राजनीति में, क्यों ये स्पेसिस रहते हैं, रहेंगे। और आपके लिए, अखबारों के लिए, टेलीविजन मीडिया के लिए बहुत बड़ा मसाला हरियाणा में आपको लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा, चिंता ना करो। जैसे आपने श्रीमती कुमारी शैलजा जी के चाय पर मेरे जाने से इतना बड़ा मसाला इकट्ठा कर लिया, ऐसे मसाले तो आपको बहुत मिलेंगे। फिर एक लंबे अंतराल के बाद हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बना है, वो भी श्री राहुल गांधी की डायरेक्ट इंटरवेंशन से। जब वो खुद मैदान में आए और उन्होंने संगठन के निर्माण का निर्णय किया है और अपने निर्णय अनुसार संगठन का निर्माण हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस अब जमीनी संघर्ष के लिए जमीन तैयार करेगी। जिला अध्यक्षों के बाद ब्लॉक अध्यक्षों की विभिन्न प्रकोष्ठों की नियुक्तियां होंगी और संगठन का विस्तार होगा। अब मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा बैलेंस सा संगठन हरियाणा में आया है और जब से संगठन बना है एक नया जोश भी, एकता की एक नई लहर भी कांग्रेस में दिखाई दे रही है। सब कांग्रेस जन एक ही मंच पर इकट्ठे होकर आगामी लड़ाई जो कांग्रेस को लड़नी है हरियाणा में, हरियाणा के हितों के लिए, उसके लिए अपनी तैयारी कर रहा है। सर, एक परसों कुमारी शैलजा जी आए थे, हालांकि चुनाव के दौरान ऐसी तस्वीर नहीं मिली, लेकिन एक चर्चा काफी है कि संगठन बनने के बाद आप भी एक मंच पर दिखे, कुमारी शैलजा जी भी पूर्व विधायक भी थे, तो कहीं इसको किस नजरिए से देखते हैं जरा? देखिए, शैलजा जी हरियाणा की कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं, प्रदेश की अध्यक्ष भी रही हैं। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मेरे से कोई ये कहे कि आपका नेता कौन है, तो मेरे नेता श्रीमती सोनिया गांधी हो सकते हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, प्रियंका जी हैं, जो हमारे नेता हैं। हरियाणा के जितने भी हमारे नेता हैं, हम उन सबका सम्मान करते हैं। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बड़े भाई हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में वो एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, शैलजा जी हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि आपके नेता कौन है, तो मेरे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो सकते हैं। और शैलजा जी अगर करनाल में आ रही हैं, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में तो आई नहीं। इसमें ऐसी क्या बात थी आप कि मीडिया में इतनी उछाला गया है कि भी कुलदीप शर्मा? देखिए, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सहयोगी रहा हूं, ना उनके मैं पाले में रहा हूं, ना मैं उनके गुट में रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, हम उनके साथ रहे हैं।
उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया है, लेकिन वो जहां जिस कुर्सी पर जहां तक जीवन में पहुंचे हैं, हमने भी उनका कोई कम सहयोग नहीं किया। मेरे पिताजी भी, पंडित चिरंजीव लाल शर्मा, और हम सब लोग जो संघर्ष कर रहे थे कांग्रेस के लिए। आप कभी अकेले कुछ नहीं बनते हो, आपके कुछ लोग साथी होते हैं, आपकी टीम होती है, वो सब मिलकर जब संघर्ष करते हैं तब आप सफलता को प्राप्त करते हैं। उसमें कोई मुझे ये कहने लग जाए कि फलां आपका नेता है, फलां आपका नेता है, या वो गुट है, ये गुट है, कि मेरा काम है कांग्रेस को मजबूत करना। अगर किसी कार्यक्रम में जाकर कांग्रेस मजबूत होती है तो ये मेरा सौभाग्य है। उसको आप पत्रकार लोग क्या राजनीतिक रंग देंगे, किसको मेरे नेता बना देंगे, किसको मुझे किस पाले में फेंकेंगे और कहां से निकालेंगे, इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। एक बड़ी सामान्य सी बात है कि हमारे एक मित्र के यहाँ उन्होंने शैलजा जी को चाय पर बुलाया था, तो मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी दे रहा हूं, मुझे देने की जरूरत भी नहीं। आगे ही बुलाएंगे, आगे भी जाएंगे। अगर कांग्रेस को इकट्ठा करना है तो ये तेरा मेरा उसका इसका, इसको थोड़ा भूलना पड़ेगा। ये मेरी सलाह है। कांग्रेस में मैं भी अपनी एक स्थिति रखता हूं। अगर ये रिएक्शन और काउंटर रिएक्शंस कांग्रेस निकालेगी, या पत्रकारों के माध्यम से इस प्रकार की बात उठाएंगे, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को कोई मजबूत नहीं कर रहा है। आज परिस्थिति यह है कि कांग्रेस डूबी क्यों हरियाणा में? कुछ लोगों के अहम से। कुछ लोग खुद ही लड़ाई लड़ रहे थे, किसी को साथ लेने के लिए तैयार नहीं थे। कांग्रेस अपना एक स्वरूप नहीं बना पाई, और हरियाणा की जनता जो हरियाणा की कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहती थी, उस कांग्रेस को कुछ लोग हड़पना चाहते थे। और कांग्रेस की हरियाणा की जनता ने किसी एक व्यक्ति को हरियाणा को हड़पने नहीं दिया। वो चाहते थे कांग्रेस आए। वो किसी व्यक्तित्व के पीछे नहीं थे, वो कांग्रेस के पीछे। और जहां उस प्रयास को अगर हम संगठित रूप में लड़ते तो निश्चित रूप से हरियाणा में आज कांग्रेस की सरकार होती। ये व्यक्तिगत सरकारें जब बनने लगी हैं, जो वहां नारे लगते हैं व्यक्तिगत, उससे पार्टी को नुकसान होता है। अब इस चक्कर को आप छोड़िए। अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो 2029 की लड़ाई लड़नी है, अगर सत्ता में वापसी करनी है, तो कौन किसका है इस बात को छोड़ना होगा। सबको सामूहिक रूप से मेरी सलाह है। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आपने कहा मेरे नेता तो नहीं है। मेरे नेता तो मैंने बता दिया कौन है। लेकिन मेरी सलाह है नेताओं को कि तुमने इस कांग्रेस को पीछे डबोया है। आपसी अहम से ये पार्टी नीचे गई है। 15 साल से कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। 2009 से 2024 में 4 इलेक्शन में कांग्रेस कभी अपने बल पर बहुमत से नहीं आ पाई। इस पर चिंता करो। क्यों हम सत्ता में नहीं आ पाए? सत्ता में आ गए, चलो 2009 में आए, लेकिन हमारा बहुमत नहीं आया। आज हमें विश्वसनीयता प्राप्त करनी होगी। कांग्रेस को एक एकीकृत कांग्रेस, एक संगठित स्वरूप देना होगा। एक बार फिर कह रहा हूं, मैं किसी का सहयोगी हो सकता हूं। ये पाला बदलना मेरे लिए अपमानजनक शब्द है। ना मैं पाले बदलता हूं। मैंने लोगों को नेता बनाने के लिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे। बड़ी बड़ी यात्राएं हमने की हैं। एक स्वरूप दिखाई देता था कांग्रेस का एक समय में। पंडित चिरंजीव लाल शर्मा, श्री ओम प्रकाश जिंदल, कुमारी शैलजा, राव इंद्रजीत, बीरेंद्र सिंह और भड़ाना,
श्री सरदार हरपाल सिंह, श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा, अनेकों ऐसे श्री कृपाराम पुनिया, अनेकों ऐसे नाम थे जिन्होंने जब इकट्ठे चलते थे तो कांग्रेस का एक बहुआयामी स्वरूप सामने निकल कर आता था। अब एक आदमी ने आवाज उठानी शुरू कर दी, मैं सरकार बनाऊंगा, तो बन गई क्या? जब ये बात की जाती थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हमारी सरकारें बनी। इसलिए बड़ी गंभीरता से मैं अपने, मेरे से बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के अंदर, मेरा नेता तो मैंने बता दिया कौन है, मेरे से वरिष्ठ नेता बहुत हैं। कईयों का वरिष्ठता का अधिकार इसलिए होता है वो कितनी बार बने हैं, लेकिन वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, अब हम उन बातों की ओर न जाएं, बल्कि कांग्रेस को मजबूत करें। मुझे अगर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कहीं भी जाना होगा, मैं फिर जाऊंगा। अभय चौटाला जी अपना राजनीतिक वर्चस्व खो बैठे थे बड़े लंबे समय तक। चौधरी देवीलाल जी का परिवार हरियाणा की राजनीति पर एक रीजनल पावर के रूप में, चौधरी देवीलाल तो राष्ट्रीय नेता उभरे हैं। अब अभय चौटाला जी अपनी जमीन वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको राजनीति में हक है। वो किसके बारे में क्या कहते हैं उसको मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हम सब एक होकर ये लड़ाई लड़ते हैं तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। अगर हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर कांग्रेस की बात करते हैं तो आज हमारी सरकार हरियाणा में बननी थी, जो 15 साल से संघर्ष हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि अभय चौटाला जी संघर्ष कर रहे हैं, और जब भी कोई व्यक्ति राजनीति में संघर्ष करता है, जब भी जमीन लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर कोई उतरता है, तो उसको राजनीति में लाभ हुआ करता है। उनको होगा कि नहीं होगा तो वक्त बताएगा। अभय चौटाला जी एक सम्मानित परिवार से हैं, कई व्यक्ति उनके परिवार में मुख्यमंत्री बने। उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मैं कोई सलाह देने, उम्र में तो बड़ा हूं उनसे, उनको गरिमा, अपनी बात कहते हुए गरिमा का ध्यान रखना चाहिए।